नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखें अब सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। गंगोत्री धाम से महज 20 किलोमीटर पहले के धराली में खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही मच गई है। घटना मंगलवार दोपहर 1:30 बजे दिन की है, जब अचानक खीर गंगा में बाढ़ आई, जिसे सामने गंगा जी पार मुखवा गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने चीख पुकार मचाई। बताया जा रहा है कि विनाशकारी बाढ़ से 20 से 25 होटल व होम स्टे तबाह हो गए हैं। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के अनुसार 10 से 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई है। धराली हर्षल में अतिवृष्टि और बादल फटने से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं अन्य संबंधित टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। आपदा कंट्रोल रूप से भी स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और विधायक सुरेश चौहान ने भी इस हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर पोस्ट भी की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर मैंने हालत की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने और उसके बाद उमड़े सैलाब के कारण पूरा एक गांव, जो कि कस्बे का स्वरूप दिख रहा है जिसका, वो पूरा उजाड़ हो गया। पता नहीं अब तक ये तात्कालिक बहुत जल्दी जल्दी की तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल ये है कि बहुत ही ऐसा लगता है कि बड़े मात्रा में वहां पर जो संपत्ति की हानि तो हुई है, लेकिन जन हानि का भी ऐसा अंदेशा लग रहा है उन तस्वीरों को देखने से, उन वीडियो को देखने से, कि बड़ी संख्या में जन हानि भी वहां पर हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रकृति की इस क्रूरता के साथ किसी का भी बस नहीं है। लेकिन अब ये घटना घटने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तत्काल वहां पर राहत के कार्य प्रारंभ करे। जो भी नजदीकी सुविधाएं वहां पर हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो या पुलिस हो या अन्य जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको तत्काल वहां पर भेजा जाना चाहिए। जो घायल लोग हैं उनको तत्काल सुविधाएं उपलब्ध हों, जो लापता हों उनको तत्काल ढूंढा जाए और जो लोग अभी तक ठीक ठाक हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर तत्काल भेजे जाने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस के तमाम हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करता हूं कि वो इस काम में स्थानीय जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें। जो राहत एजेंसीज हैं, जो रिलीफ एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो भी वहां पर लगे उनका हाथ बटाएं और प्रभावितों की मदद करें। लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके और जो लापता हैं उनको खोजने में वो लोग अपने को स्वयं को सुरक्षित रखते हुए मदद करें। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहां पे जो हर्सिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहां पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है।
हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहाँ पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुँच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जो लिखा है बताया आपको, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव की खीरगंगा नदी में बादल फटने की दुखद एवं हृदय विदारक घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव की खीरगंगा नदी में बादल फटने की दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटित हुई है। घटना के तुरंत बाद सेवा के जवान एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम में वहां पहुंच गई हैं और सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 80 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की घटना वहां पर घटित हुई थी। घटना की ये पुनरावृत्ति हुई है। इस समय पूरी सरकार सजग है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू कार्य चल रहा है। सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरी घटना पर अपनी पैनी निगाहें रखे हुए हैं। उत्तरकाशी के धराली बाजार में ये बादल फटने से ये घटना घटी है। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है और इस समय आर्मी वहां पहुंच गई है रेस्क्यू करने के लिए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम पहुंच गई है। मेरी दूरभाष के ऊपर बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। पूरी कार्रवाई जो है इस समय गतिमान है और लोगों ने ये बताया कि उसके ऊपर खीरगंगा एक झरना है, वहां पर ऐसी घटना पहले भी घटी थी। 80 साल पहले ये घटना की पुनरावृत्ति है और इस समय जो है पूरी सरकार सजग है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू काम इस समय चल रहा है और अधिकारीगण वहां पहुंचे हैं। सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू का काम गतिमान है। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में दैवीय आपदा का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। धराली में खीरगंगा की ऊंची पहाड़ी पर बादल फटने के कारण मालवा गांव में आ गया, जिसमें बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई मकान इस मलबे की चपेट में आ गए और मलबे के साथ बहते भी नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और स्थानीय लोगों के साथ साथ मौके पर पहुंच गया। विभिन्न माध्यमों से सरकार को भी इसकी सूचना मिली है। स्थानीय अधिकारियों को तुरंत बचाव एवं राहत पहुंचाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि नुकसान का आकलन करना भी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से मलबा गांव की तरफ आता दिख रहा है उससे भारी नुकसान की संभावनाएं जताई गई हैं। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग में इस समय हाई लेवल मीटिंग चल रही है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को मदद का हर संभव आश्वासन दिया है। ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि क्लाउड बर्स्ट की समस्या है। क्लाउड बर्स्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी और एसपी मौके पे वहां जा रहे हैं और जैसे ही वहां जाएंगे वहां का आकलन करके तब हम उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की जरूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है खीरगंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं,
लेकिन अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा जो वहाँ आर्मी का बेस कैंप है हर्षिल का, वहाँ से तुरंत आर्मी मूव की थी, वो मौके पर पहुँच भी गई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी मेडिकल टीम, फूड डिपार्टमेंट की टीम ये भी वहाँ पर रवाना हो गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी चली गई है। मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और राहत बचाव का कार्य वैसे स्थानीय लोगों की मदद से आर्मी ने प्रारंभ कर दिया है, तो अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बताने की स्थिति में होंगे। एयरफोर्स को भी आपने बोल दिया है, एयरफोर्स को जाने के लिए भी बोल दिया है? जी, ये अभी डिजास्टर में हम लोग यहीं पहुंचे हैं कंट्रोल रूम में, तो सभी जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी राहत और बचाव के लिए आवश्यक चीजें हो सकती हैं, उन सबको उठाने का प्रयास किया। ये जो सूचना मिली है करीबन दोपहर 1:30-2 के लगभग हमें ये सूचना मिली थी। तत्कालिक रूप से समस्त अपने ज़िले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की भी यूनिट है, वो भी वहाँ पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही, और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और हम आपको जैसा ही होगा हम आपको अपडेट। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। भीमगोड़ा बैराज पर सुबह चेतावनी जलस्तर 293.10 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है। इसके बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए ताकि समय रहते किसी खतरे से बचा जा सके। डीएम द्वारा लगातार हो रही बरसात को देखते हुए नदियों के जलस्तर, बरसात और जल भराव पर अपनी पैनी नज़र बनाने के निर्देश जारी किए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को फील्ड में बने रहने और स्थापित बाढ़ चौकियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव में कौन मारेगा बाजी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ सत्ता दल बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पद पर पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के लिए रणनीति बनाने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने हर तरीके के दांव पेच खेलना शुरू कर दिया है। बात करें सत्ता दल बीजेपी की, तो पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख पदों के चुनाव पर पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत पर मंथन कर रही है। इसके चलते चुनाव जीते निर्दलीय व बागियों का समर्थन जुटाने के लिए भाजपा ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। वहीं भाजपा का यह दावा किया है कि अधिकांश जगहों पर पार्टी गांव की सरकार बनाने में कामयाब होगी। कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्याय संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पार्टी की ओर पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों की जिम्मेदारी दी गई थी। जिला पंचायत का अंतिम आरक्षण जारी हुआ है और 6 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्षों का अंतिम आरक्षण यह जारी होगा। मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले यह चुनाव संपन्न हो जाएंगे और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए, 89 ब्लॉक प्रमुखों के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता पूरे परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की उत्तराखंड सरकार को जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के आधार पर पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हम अधिकांश स्थानों पर यह जो गांव की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी बना रही है। देखिए, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के लिए हमारे पूरे राज्य के 12 जनपदों के लिए जो हमने प्रभारी तय किए थे, जो पर्यवेक्षक तय किए थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार तमाम जनपदों में जाकर के तमाम वरिष्ठ नेता जो हमारे वहाँ के सांसद लड़े हुए, विधायक लड़े हुए, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग निर्वाचित होकर के जिला पंचायत के और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुन करके आए हैं, उनसे विचार विमर्श करके आपस में बातचीत करके
क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पैनल्स तैयार करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ एक आध दिन में काम पूरा हो जाएगा और जैसे ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, हम लोग अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होना बाकी हैं। साथ ही आरक्षण को लेकर आपत्तियों का निस्तारण होगा, जबकि अंतिम सूची 6 अगस्त जारी होगी। वहीं उससे पहले प्रत्याशियों ने सदस्यों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दावा किया है कि बीजेपी के पास 19 सदस्य हैं, जिन्होंने बीते रोज मुख्यमंत्री को भी अपना समर्थन दिया है, जबकि 5 से 6 सदस्य और बीजेपी में आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जीत के लिए 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत और अब औपचारिकता मात्र बच गई है। जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, भाजपा उत्तरकाशी में अपना बोर्ड बनाएगी। आप लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ही की बदौलत से जो भी है आज दुनिया समाज देख रही है। जनहित के मुद्दों को आप लेकर के, छोटी सी चीज़ों को लेकर बड़ी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। आज मैं आपको विशेषकर कहना चाह रहा हूं कि हमारे उत्तरकाशी जिले के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद था, उसका जो औपचारिकताएँ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लास्ट जो है फाइनल डिसीजन के इंतजार है। जैसे अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद जब जितना जल्दी जो है चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनेगा। और कल बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उत्तरकाशी के जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो जिला पंचायत थे, साथ साथ करके जो हमने इंडिपेंडेंट जीत किया है, उन्होंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो विकासशील और विकास के योजनाओं को, देश को, प्रदेश को जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पे जनता ने जो विश्वास जताया, लोगों को जिता के भेजा। और उन सभी जिला पंचायतों ने माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास जताया, और उसी का प्रतिफल है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को अपना आशीर्वाद भी दिया और सहयोग भी दिया। और सब ने जो है 19 जो जिला पंचायत थे, उन्होंने जो है अपना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद के लिए समर्पित हुए। और आने वाले समय में जिस दिन जो है नामांकन की प्रक्रिया औपचारिकताएं बची है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष उत्तरकाशी का बनेगा। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, तो वहीं अगर हम विकास की बात करें तो अनेकों काम सरकार द्वारा किए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता कमलेश सुरामन का कहना है कि प्रदेश की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोपरि है। सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं स्वरोजगार से जुड़। प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत अब सरकार लखपति दीदी को करोड़पति दीदी बनाने की योजना तैयार कर रही है। और ऐसे कई काम हैं जो प्रदेश की सरकार ने किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे आयुष्मान योजना के तहत सभी लोगों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उसे भी स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहा है। युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर भी कई सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार ऐसी योजनाएं जो लोगों के हित में है, युवाओं के हित में है, महिलाओं के हित में है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज अगर मैं पलायन को रोकने की बात करूं तो जो हमारे पहाड़ों के गांव हैं, उनको सुंदर बनाने का और गोद लेने का अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी विधायक या मंत्री लेकर के उन गाँव को और अच्छा सुधारने का काम कर रहे हैं। चाहे मैं लखपति दीदी की बात करूं, हमारी आयुष्मान जो योजना चल रही है, उसके तहत हमारे उन गरीब लोगों का इलाज चल रहा है। अगर मैं राशन की बात करूं तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम सरकार कर रही है और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। तमाम इस प्रदेश के अंदर की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने योजनाओं को दिया है, जिस तरीके से लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ के जो सुदूर इलाके की बात करूं तो वहां पर भी महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने पहल करी है और तमाम ऐसी वो चीजें किसान निधि के माध्यम से लोगों को फायदा हो रहा है। तमाम इस तरह की जो योजनाएं, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को उनका लाभ मिल रहा है और सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को चलाने का काम कर रही है, जिससे हमारे जनमानस को, जनता को कहीं ना कहीं उनको हित पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्षेत्र में 12 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर उसका सिर और एक हाथ गायब कर दिया गया था।
शव को घर से कुछ दूरी पर गहरे गड्ढे में बोरे के अंदर फेंका गया था। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार बच्चा सोमवार दोपहर करीब 12 बजे से लापता था। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पूरी रात पुलिस और स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुटे रहे। मंगलवार सुबह डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने गड्ढे की ओर संकेत मिलने पर खुदाई कराई। गड्ढे से शव के बरामद किया। बोरे में बच्चे का शव था और उसका सिर व एक हाथ गायब था। कल लगभग 12 बजे से बच्चा गायब था और कई खोजबीन करने की हमने रोडवेज स्टेशन पे हुआ, सारे नाली रोड और अन्य जगहों में जहाँ जहाँ हमारी क्षमता थी वहाँ पर हमने ढूंढा। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पूरे गोलापार के लिए मतलब मैं बात करूँ, बड़ा दुख का विषय है कि पूरे गोलापार के लिए आज बच्चे की बॉडी यहाँ पर मिली है, जिसको कट्टे में डालकर गड्ढे में दबा रखा। तो बड़ा दुख का विषय है पूरे गोलापार चौगलिया क्षेत्र के लिए। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और लगातार प्रयास है, हमारा भी प्रयास है कि दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, उचित से उचित सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे कोई घटनाएं ना हो सके। हाँ, कुछ अभी ऐसा भी है, पर प्रयास है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जिसने भी ये घटना करी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कल हमने पुलिस चौकी और थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई। कल से आज तक देखने रहे, आज सुबह पता चला। तो ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। हम सभी क्षेत्रवासी स्तंभ हैं, यानी कि कोई भी बच्चा है जैसे, तो उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है। हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। सभी क्षेत्रवासियों के लिए दुख की बात है, यानी कि पूरे हम तो स्तंभ हैं, यानी कि यह चीज़ क्या हो रहा करके, और कुछ बोलने लायक शब्द नहीं है हमारे। अब 19 जुलाई 2023 को चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सिविल ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 16 में से 12 मृतकों को परिजनों ने शहीद स्मारक देहरादून में पेयजल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। मृतकों के परिजनों का आरोप था कि इस घटना के बीते 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन ने केवल 7 लाख रुपए देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। आज 2 साल बाद चमोली एसटीपी करंट पीड़ित न्याय की गुहार लगाने के लिए शहीद स्मारक आए हैं और धरने पे बैठे हैं। 2 साल पहले 16 लोगों ने सरकार की लापरवाही के चलते, पेयजल निगम की लापरवाही के चलते 16 लोगों की जान चली गई थी, जिसे मैं 16 परिवार जो बिखर गया है उनको न्याय दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता। जिसका ये यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी हो रही है हाथ के, और शासन प्रशासन 2 साल से ऐसे ही घुमाते आ रहे हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और सरकार से गुजारिश है कि स्थायी नौकरी दे, जो घर में कमाओ के नहीं है, जिनके बच्चे छूट रखे हैं, सब ये बेरोजगार हैं, उन्हें कमाओ देखते थे, सब वहाँ दुर्घटना में मृत्यु हो गई है सबकी। कमज़ोर है और सरकार के पास बार बार गुहार लगाने पर भी हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने देहरादून राजधानी में आके धरना दिया है अपनी मांगों को लेकर। सर, मेरा नाम अरुण कुमार है। 19 जुलाई 2023 को जब ये घटना घटी थी तो उसमें मेरे पिताजी भी थे जिनकी मृत्यु हुई थी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए मुखवा गांव में प्रतिवर्ष 20 गते सावन को पारंपरिक हार दूध मेला अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पावन मेला मां गंगा के शीतकालीन स्थल मुखवा में गंगा घाटी के आराध्य नाग देवता और सोमेश्वर देवता को समर्पित होता है। मेले में ग्रामीण महिलाएं 4-5 दिन पूर्व से अपनी गायों का दूध एकत्रित कर लेती हैं, जिससे नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा होती है। नाग देवता से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मंदिर प्रांगण में बने पुष्पों की सुंदर चादर पर जब सोमेश्वर देवता की डोली नृत्य करती है तो वातावरण भक्ति और आनंद से भर उठता है। डोली के फूलों को श्रद्धालु आशीर्वाद स्वरूप अपने घर ले जाते हैं। रासो, तांदी, ढोल, दमाऊं और रानसिंह की थाप पर समस्त ग्रामीण सामूहिक नृत्य करते हैं। नृत्य को रासो और पूजा के बाद घरों में पारंपरिक पकवान बनाकर मेले का उत्सव मनाया जाता है। ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं अपितु लोक परंपराओं, एकता और आस्था का अद्भुत संगम है। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।